नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी बाय नीरज शर्मा में आपका स्वागत है। आभार, अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं केतु ग्रह की। कई व्यक्तियों का यह कहना है कि हमारे केतु सही अवस्था में बैठा है, कई बोलते हैं हमारे गलत अवस्था में बैठा है, कई बोलते हैं हम केतु के लिए उपाय कर रहे हैं। किंतु केतु को ठीक करने का सबसे ज्यादा उपाय, मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले जो उपाय होगा वो अपने शरीर से प्रारंभ करना है। अगर केतु को ठीक करना है तो हमारे घर में ऐसी क्या चीज है जिससे हम पहले वो ठीक कर सकें। दान धर्म करना बहुत उपयुक्त चीज है, बहुत उचित चीज है, किंतु हमारे घर में भी वो चीजों को ठीक करना पड़ता है। तो आज हम केतु को ठीक करने के लिए ऐसी बात करने जा रहे हैं जो हमारी रसोई से है। देखिए, मैं किचन नहीं बोलूंगा, किचन शब्द उपयुक्त शब्द नहीं माना जाता है हमारी दृष्टिकोण में। हमारे दृष्टिकोण में रसोड़ा या रसोई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मैं रसोई या रसोड़े की बात करूं तो आप सतही अपने खाना बनाने वाले स्थान के बारे में, भंडारण का जो स्थान है उसके बारे में होता है। इसकी मुख्य जो देवी होती है वो अन्नपूर्णा देवी होती है। लक्ष्मी देवी का दूसरा स्वरूप होता है। जैसे धन की देवी लक्ष्मी है, वैसे ही अन्न की देवी अन्नपूर्णा है, भंडारण की देवी अन्नपूर्णा है। अब हम बात करने जा रहे हैं केतु की। रसोई के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो आप सब लोग जानते हैं, चकला और बेलन। देखिए, आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये हो रहा है कि महिलाएं घर में जाती है और प्लेटफॉर्म जो स्लेव होता है उस पे ही रोटी बना लेती है। चकले का इस्तेमाल करना बंद हो गया है कई घरों में, या कई घरों में इस्तेमाल हो रहा है तो पत्थर के चकले का इस्तेमाल हो रहा है। किंतु आज हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमें क्या करना चाहिए केतु को ठीक, क्योंकि केतु ही आपके रसोई का कारक है। उससे ही आपका अन्न तैयार हो रहा है, रोटी तैयार हो रही है, वो आपके पेट में जा रही है और वही सारा केतु को डिसाइड कर रही है कि केतु की एनर्जी कैसी बनेगी आपकी बॉडी में। जैसे आप रत्न पहनते हैं वो भी बॉडी में एनर्जी देते हैं, वैसे ही जो हम खाते हैं वो भी ग्रहों को एनर्जी देते हैं। तो केतु की एनर्जी को हम कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले घर में चकला और बेलन को साथ साथ रखना है। कभी भी चकला बेलन को अलग अलग नहीं रखना है। दूसरी बात, चकला और बेलन को कभी खड़ा नहीं रखना है, सदैव उनको लेटा के रखना है। और चकला को उल्टा नहीं रखना है। तो तीनों अवस्था है, चकला बेलन को सीधा रखना है, साथ साथ रखना है, उपयुक्त स्थान पे रखना है, बर्तनों के साथ नहीं रखना है, झूठन वाले स्थान पे नहीं रखना है। आप ये काम करेंगे, केतु आपका ठीक होना चालू हो जाएगा। अब जैसा बात करते हैं खाना बनाने, जो भी महिला जाती है, जो भी आपके हैं वो जाते हैं, तो उनके अंदर देखिए, हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है। और जब हम भोजन बनाते हैं, जब वो एक और एनर्जी जनरेट होती है, तो जब भी महिलाएं जाती है और चकले और बेलन पे जब रोटी बनाती है तो वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो आपकी जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो देखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कौन कर सकता है। तो बात करते हैं धातु की। आजकल के घरों में स्टील के बेलन और चकले भी देखे जा रहे हैं, पत्थर के चकले भी देखे जा रहे हैं और लकड़ी के चकले और बेलन भी देखे जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चकला और बेलन समान धातु का होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए। स्टील को हम नहीं मानते, स्टील शनि का सूचक है। तो जो चकला बेलन हो वो लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑब्जर्व क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर ले। फिर रोटी बनती है। रोटी बनती, पहली रोटी हमें गौ माता को दे देनी चाहिए, जैसे शास्त्रों में भी अर्पित किया गया, जो कि हमारी अगर कोई जाने अनजाने में किसी भी तरीके से हमारी कोई नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो गई और वो उस माध्यम से, क्योंकि भोलेनाथ और माता, गौ माता एक एनर्जी को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखते हैं। तो केतु की वहां पे भी आपकी ठीक हो गया है। अब हम बात करते हैं चकला और बेलन को दोनों साफ करके, तुरंत प्रभाव से खाना बनते ही सबसे पहले आपको चकला और बेलन को साफ करके रख देना है। ये ध्यान रहे उस पर झूठन का असर ना। तो ये कार्य सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि अन्नपूर्णा, जैसे लक्ष्मी देवी है वैसे अन्नपूर्णा देवी है। भंडारण की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। आपके खाने से आपके केतु की जो एनर्जी है, जो केतु की पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको मिल रही है, आपकी कुंडली में अगर केतु गलत स्थान पे बैठ गए हैं तो वो भी आशीर्वाद स्वरूप आपको अच्छा देंगे। क्योंकि माता के मंदिर में, रसोई जो होती है हमारी माता का मंदिर है, अन्नपूर्णा का मंदिर है, उसके अंदर उसका सम्मान किया गया है, जिससे वो ग्रह आपका ठीक होना चालू हो जाएगा। तो मित्रों, आज ये केतु की बात थी। अब हम साथ में बात करते हैं कि चकला और बेलन को लाना कब चाहिए। तो चकला और बेलन को अगर हमें लाना है तो बुधवार का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है।
आपको चकला बेलन को लाना है, बुधवार को ही उसका उपयोग करना है, स्टार्ट करना है। उपयोग तो रोजा नहीं करना है, और बुधवार से आपको प्रारंभ करना है। किंतु कभी भी चकला और बेलन को मंगलवार, शनिवार को या पंचक जब होते हैं जब नहीं लाना है, उससे आपको धन हानि और अन्न हानि दोनों हो जाएगी, क्योंकि वो अन्नपूर्णा से रिलेटेड है, केतु से रिलेटेड नहीं है। मगर केतु से रिलेटेड करना है तो आपको चकला और बेलन इनको समानता से सम्मान देना पड़ेगा आपको। अब करना क्या है, चकला लकड़ी का, चकला बेलन दोनों लकड़ी के लेने हैं, आराम से उस पर भोजन बनाना है। भोजन बनाने से पूर्व पहले एक बार नमक का हाथ फेर देना है। वो ध्यान रहे कि नमक नेगेटिव ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है, और उस रोटी को, पहली जो रोटी बनती है उसको गौ माता को देना है। उसके बाद ठाकुर जी के भोग लगाना है। उसके बाद अपने जो भी परिवार के सदस्य हैं उसमें रोटी परोसनी है। तो यही एक सिद्धांत अगर आप करते हैं तो आपका केतु ठीक है तो अच्छा परिणाम देगा, अगर नेगेटिव भी है तो अच्छा परिणाम देने लग जाएगा। तो मित्रों, आगे हम और ग्रह की इसी प्रकार से आपके परिवार में जो बैठ के ग्रह कार्य करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज इतना ही। जय श्री श्याम, जय बाबा की।